मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सभी लोग तारुफ करार थे कि मौलाना आदिल साहब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन आज ये फिर से दोबारा अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं विधानसभा। मेरे सरपरस्त मनोहर साहब जो मुझे हर वक्त जगाते रहते हैं कि अब जिले में क्या चल रहा है, सोने ही नहीं देते, रात को 2 बजे फोन कर देते हैं। और यहाँ पे इस सभा का संचालन बड़ी खूबी कर रहे मास्टर साहब। मतलब ये देखा था कि संचालन क्या कर रहे हैं, इन्होंने समा बना रखा है, बाकी बड़ा जी लगा है कि सरदार सुंदर और यहाँ के जिम्मेदार लोग जनाब अब्दुल भाई साहब, यासीन अंसारी साहब, साकिब अंसारी साहब, जाकिर अंसारी साहब, अकरम अंसारी साहब, अनवर अंसारी साहब, मुसलीम अंसारी साहब, आलिफ अंसारी साहब, बाकी भी लोगों को नहीं जानता, मैं माफी चाहूँगा। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, पर्दा नशीन माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे साथी जो अब तक बताकर चले गए, वो हकीकत एक बात हक और सच है, इस पर कोई राय नहीं है कि अगर हम देखें 75 साल में हमारे साथ अब तक क्या हुआ। एक रिपोर्ट है सच्चर कमेटी, कुटुंब कमेटी की, उसमें जब सर्वे किया गया, उस रिपोर्ट पेश की तो उसमें बताया गया कि मुसलमानों की हालत जो 70 साल पहले थी उससे बदतर हो चुकी है। हम पहले 32% सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे, सिस्टम का मतलब सरकार में हिस्सा हुआ करता था हमारा 32% का। आज हम 32% भी नहीं रहे अगर देखा जाए, है तो 2%, लेकिन मैं 2% को भी नहीं मानता, क्योंकि जो 2% ही बैठे हैं वो भी एक बेचारे गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, वो चाहकर भी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज हमारी ये बदतर हो गई हालत। ये अफसोस इस बात का है कि हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं है, इस हालत की जिम्मेदार भी हम ही है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा दूसरे पे भरोसा किया, दूसरे को अपने रहबर बनाया, दूसरे को अपना मसीहा बना लिया, उसके पीछे हमने जैसा करते रहे चले गए। हमारे बड़ों ने हमें बताया कि हम सेकुलर हैं, हमें कांग्रेस को जिताना है। हमने इसलिए अपनी एक मुस्लिम लीग पार्टी हुआ करती थी, हमारी हमने उसे खत्म कर दिया अपना आपको सेकुलर दिखाने के लिए। हमारे बीच में और दिगर पार्टियां आई, उन लोगों को भी ये कहा कि नहीं यार इनसे बच के रहो, हम लोग सेकुलर हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। हाँ हम कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमने 75 साल से लेकर अब तक सेकुलरिज्म का ही झोला पहन रखा है, वही होते में हमारा है। आज तक हम इतना पीछे पहुंचे। हमें हर पार्टी ने एक बार दिखाया कि भाई ना वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी, सपा को वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी, बसपा को वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी। इस बोझ को उठाते 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 आज ये हालत हो गई कि हमारे कंधे झुके और बीजेपी हमारे सर पर बैठी। और जिन लोगों को हमने वोट दी वो आज किसी का दान के खड़े हैं, उन पर कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ा तो हमारे ऊपर पड़ा, मोबिन सिंह हो रही हमारी हो रही है। आज हम दाढ़ी टोपी लगाकर हम बाहर सड़क पर नहीं जा सकते। हमारे नौजवान भाई सड़क पर चले जाए तो गारंटी नहीं है वापस आएगा। अखबार में पता चलता है कि मोबिन सिंह हो गई, किसकी हुई, 9 लाख की हो गई। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आज उसका नंबर नहीं आएगा ना। जब उसका नंबर आएगा तब कहते हैं कोई नहीं बोला। अरे बोलेगा कैसे जब हम उसके बात पे नहीं बोले तो हमारे बात पर कोई क्यों बोलेगा। हमें बननी पड़ेगी आवाज एक दूसरे की। देखिए आज कुर्बानी मांगी जा रही है, जान और माल की नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ एक वोट की कुर्बानी मांगी जाती है। अगर हम उस वोट की कुर्बानी को भी दे सकते तो क्या दे सकते हैं। अगर इस वोट को भी हमने अपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो जैसे मेरे भाई ने बताया, साहब भाई ने, कि यकीनन हम अपने बच्चों के साथ नाजायज और जुल्म कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ विनोद साहब ने बताया था कि 2008 मतलब लगभग 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। लोग पागल कहते थे, बेवकूफ बताते थे, कहते कि बच्चे कहाँ झंडा उठा के फिर रहे हैं लोग। लेकिन हम दरकिनार करते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने हमें समझा भी, कुछ ने कहा कि नहीं यार इस बार सपा को देख लो, इस बार बसपा को देख लो। हम देखते चले गए। 2022 में जिस वक्त चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मैं सिवाल खास के अंदर कैंपेन कर रहा था। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग बैठे थे। बहुत से बोला चाचा दुआ कर दो हमारे लिए कि आपका नाम कामयाबी दे दो। तो उनको सीधा एक ही जवाब था, नो अब तो दिखाई दे जाएगा, मैं दोबारा दिखाई तुम सारे बीजेपी को जिताने के लिए। हमने कहा चाचा बस एक बार एक वोट दे दो। नो हम तुझसे कह रहे हैं कि दोबारा दिख मत दीजिए। मैं ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी 6 महीने पुरानी जो 2022 के चुनाव हुआ। बड़ा अफसोस हुआ कि अगर इन जैसे लोगों को हम नहीं समझा सकते तो हम वो समझाएंगे जाएंगे इसके पास। लेकिन हम मायूस नहीं हुए, हमने आगे बात की
कुछ लोग बोले अरे यार एक काम करो, इस बार तो हम तुमसे वादा कर रहे हैं, सपा को देने दो, अगली बार तुम्हारा। हम उसमें भी सबर करके बैठे कि चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम चलते रहे, लोगों से मिलते रहे, बढ़ते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त मेरठ के अंदर मेयर का चुनाव आया तो सबने ये कहा था कि फिर बीजेपी को जिताएंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत की पूरा अल्लाह ने हमसे करवा दी। हमारे मनोहर भाई थे, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ थे, दुआ देते रहे, साथ नहीं चल पाए, लेकिन ऐसी मीटिंग एक रात चले गए, घरों में मीटिंग करने में लोगों को समझाया, आया लोगों की समझ में। और आज 1,28,000 हम वोट से ज्यादा लेंगे। लोग हैरान कर रहे थे कि वोट निकली कहां से। हमने कहा था कि अच्छा नजर भाई ये तो गलत दिया, क्योंकि हम बेलालच से हम कौम की मजबूती के लिए हम सड़क पर उतरे हुए थे, हमें धमकियां भी मिली थी। मेरा खुद सगा भाई, मैं ज्यादा दूर नहीं, आपके गांव के पास रहने वाला हूँ, टाइगर का उर्दू पढ़ना, शायद आप लोग जानते हो। करीब 20-25 साल वो बसपा में रहे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे मनवा कर हमें दिखा तो बुलडोजर तेरे ऊपर चलेगा और तेरे मेरे साथ बर्बाद हो। मैंने कहा एक काम करो, मुझे बेदखल कर दो। कर दिया उन्होंने, लेकिन आज मजबूरी में बताना पड़ रहा है मुझे ये बात कि कर दिया कि कल अगर कोई बुलडोजर वाला मामला आ जाए, कोई मुकदमा आए, कह देंगे कि हम चलो हमने बेदखल कर रखा है इसको। मेरी घरवाली बोली कि तुम कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं आज से हालात देखते हुए अपनी बेटी को देख रहा था। 2.5 साल की बेटी है, घर से निकलने के बाद बेटियों को पता नहीं है कि उनके साथ कब बरात वाले हमारी आवाज नहीं निकलती, कब वो किसी और से शादी कर लेंगे, हमें ये पता नहीं कि उसने शादी कर ली। हम कोर्ट के बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं कर बोलना है कि हमारी बेटी के साथ हो क्या रहा। मुझे उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मेरी 2.5 साल की बेटी है, आज उसके साथ हो रहा है, मैं नहीं बोल पाया, कल इसके साथ होगा तो कौन बोलेगा। ये कुर्बानी तो लेनी पड़ेगी। और ये सोचकर मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई तुम सब भी अलग हो जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मेरे साथ, अगर मैं सही हूँ तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो गई। हम सड़क पे निकले, मेरे उसी भाई ने अपने उस बंगले को जिसमें वो घुसने देते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कार्यालय दे दिया और खुद पार्टी ज्वाइन कर ली। और आज वो खुद इस चीज के लिए कह रहे हैं कि भाई मुझे विधानसभा का टिकट चाहिए यार, दिलवा दो क्या। मैं उन लोगों का ये कहना था, मैंने कहा तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग लाइन में लगे, तो आप लोगों की दुआ से अल्लाह का शुक्र हम इतनी मजबूती से हैं। जिस वक्त हमारा मेयर का चुनाव हुआ, हम लोग गिनती पे थे, आप लोगों को पता होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में कितना बड़ा बवाल हुआ। हम लोग परेशान थे, जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण होता उससे एक दिन पहले हमने अपने सारे सभासदों को बुलाया, क्योंकि सारे नॉन पॉलिटिकल थे, कोई जानता नहीं था कि सभासदी होती कैसी है। बस सिर्फ ये था कि हमें सभासद जिताने हैं, तो जिताने हैं, कैसे भी जिताने हैं। हमने 26 सभासद लड़ाए और 26 में लड़ना में 11 में कामयाबी थी। 9 हमारे दूसरे नंबर पर रहे, जिसमें कोई 55 वोट था, कोई 100 से, कोई 125 से। ये हमारी वोट कर रहा, लेकिन हम उसमें भी मैंने अल्लाह ताला शुक्र, आज हमारे पहले 1 था, आज हमारे 11 हो गए। मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी मास्टर साहब ने बताया था कि पहला चुनाव हारने का, दूसरा हारने का, तीसरा जीतने का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो 2022 का चुनाव था वो तो हम हार गए, सपा बसपा को खत्म करना था, दूसरा हम हरा चुके। इंशाल्लाह 2024 हम जीतने जा रहे हैं। मैं बता रहा कि जिस वक्त हमारा शपथ ग्रहण समारोह होना था, हमने रात को 9 बजे आपातकालीन मीटिंग से बिठाई, जिसमें सिर्फ हमारे 11 पार्षद थे और हम 4 जिम्मेदार लोग थे वहां पर, जिसमें एक मैं था, एक हमारे महानगर अध्यक्ष थे इमरान अंसारी, एक हमारे मेयर प्रत्याशी थे हाजी अनस और एक उनके भाई थे वसीम, हाजी वसीम। हम सिर्फ 14-15 लोग बैठे थे। हमने कहा था कि भाई कल कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग जानबूझ से बवाल करेंगे। इस तरीके से रहना कि आप लोगों को नुकसान भी ना हो। और आवाम ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ जिता के भेजा है, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से हम टक्कर लेने जा रहे हैं, हम अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सर घबराएंगे नहीं, वापस जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, वापस भागना नहीं है हमें, हम जुट जाएंगे। अगर सही भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा हो जाऊंगा, तुम हट जाओ। लेकिन उन सब में ये जज्बा था कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। सदर साहब अगर मरेंगे तो सारे मरेंगे, वापस आएंगे तो सारे आएंगे, इंशाल्लाह नाक में नकेल करके जरूर आएंगे। हमने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि भाई आप सब लोग जितने भी मेरे समर्थक लेकर आ रहे हो, सबको अपनी कोशिश करना कि एक साथ सब बैठ जाए। और वही किया हम लोगों ने। दिन निकला, सुबह की तैयारी हुई, हम पहुंच गए। जिस वक्त उन्होंने वंदे मातरम कहना शुरू किया तो पहले तो यार कि नहीं क्या करना चाहिए, फिर हमने कहा नहीं यार दूसरे की आस्था का सवाल है,
हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम उनके मजहब का बेइज्जती करें, इंसल्ट करें। मैंने कहा इमरान भाई आप एक काम करो, खड़े होते हैं लेकिन गाएंगे नहीं। वो बोले ठीक है। हम सब लोगों ने हमने इशारा किया, सब हमें देख रहे थे क्योंकि हम करना क्या है। हमने कहा खड़े हो जाओ, तो सब खड़े हो गए। वो गलत हो गया। राजेंद्र अग्रवाल सांसद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए, वो बोले ये गलत हो गया, दोबारा होगा। फिर हमने कहा तुम सब बैठो, कोई थोड़ा नहीं होगा। हम अपना कुर्सी में बैठे। पीछे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे बहुत सारे, वो बोले जी तुम क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने कहा नहीं होते खड़े। करे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने नहीं होने के, जो तुम सब कर लो, पहले बाहर निकलो, मैं नहीं निकल लेंगे। इतने में हमारी भी चार दफाएं शुरू हो गई। वो पित्तबाग से ये था कि पिटने में हम दिखाई देंगे, पीटने में दिखाई नहीं दिए। अब वो चीज से भी वो भी हमें फायदा मिला। क्या है महाराज, जब इतना मामला हुआ कि जब हाथापाई हो गई तो हमें पहुंचने में बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद डीएम साहब से जब हमारी बहस हुई तो डीएम साहब बोले ये बताओ तुमने सब किया क्या था, ये सारे पागल आए कहां से? जो तुम छत्ते पर घुस गए, तुम्हें पता था कर भी सकते थे। मैंने कहा डीएम साहब मैं आपको बता दूं कि जब हम चले थे तो हमने एक शेर सुना था कि जिन्हें अपने सरों से प्यार हो वो अपने घर को चले जाए, हम सरफरों के साथ सरफरों के साथ तो सिर्फ आए। तो मैंने कहा प्यार था वो सभा बसपा वाले आगे बैठे थे, वो हैं हमारी कौम के मुसलमान है, वो आगे बैठे हैं क्योंकि वो सरों से प्यार है, वो डर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे सामने आवाज नहीं। हम ना तो डरते ना घबराते और मंदिर से हमें डर लगता नहीं। हम तो सर से चले थे, हम जवान के चले थे, सफाई हमारे जेब में रखा और पहुंच गए। अब हम डरने घबराने वाले नहीं है। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, गर्दन कट जाएगी। अगर किसी को भूल लगती हो आप वीडियो देखें ना तो साथ पे रखा है, नहीं बोला था उसमें। डीएम साहब वंदे मातरम किसी कीमत में नहीं बोलेंगे। संविधान हमारा इस चीज की इजाजत नहीं देता। गर्दन कट सकती है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कोई छाती करके जाएंगे, तुमसे तेज आवाज बुलाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं। जो लो कर लो, मार लो, पीट लो, मुकदमा कर लो, नहीं गाएंगे। लास्ट ये हुआ, प्रशासन को हमारे सामने झुकना पड़ा। बीजेपी वालों के खिलाफ मुकदमा हुआ। 4 आदमियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया था। 15 ज्ञात थे, जिसमें से एक जेल चला गया, एक फरार है, 2 को थाने से छोड़ दिया था। खूब जो लगा ये नहीं छोड़ी के एक मुकदमा हमारे में दर्ज नहीं कर पाए क्योंकि जानते हो हम संविधान के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। संविधान की तो हमने लेके चले थे। अखबार देखिए वो साफ लिखा हुआ है, डीजीपी तक नहीं कहते कि जब उनके खिलाफ कुछ है नहीं और उन्होंने कोई संविधान ऐसा संवैधानिक काम नहीं किया तो हम उनके खिलाफ मुकदमा लिख क्या चले। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल अभी तक भी मीटिंग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कैसे हो। आप लोगों की दुआ, उन 1,28,000 लोगों की वोटर जिन्होंने दुआ की थी, जिन्होंने हमें सोच के भेजा था कि हाँ ये बीजेपी वालों की नाक में नकेल डाल देंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र था वो हिम्मत उन्हीं से मिली हमें। सच्चाई ये है कि उन्हीं ने ही हिम्मत हमें दी कि हम उन लोगों से भिड़ गए और डरे नहीं। आज ये हुआ, आप अखबार पढ़ो, मेयर ने खुद ये कहा कि आज के बाद हम वंदे मातरम पर कभी भी कोई विवाद नहीं करेंगे। ये आप लोगों की ड्यूटी में दिखाई देगा था कि 1,28,000 वोटर इनके पीछे खड़ा है। अगर इन्हें कुछ किया जाए तो उन्हें कौन संभालेगा? ये वोट की ताकत थी। अगर इस सपा बसपा वाले हमारी वोट ना काटते तो आज मेरा आप होते। अब तक हमें बीजेपी का एजेंट बताते रहे। सच्चाई तो ये है कि एजेंट ढंग देता, एजेंट का काम इन्होंने काम किया। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो किया है, मायावती ने पता नहीं कितनी बार ये कहा कि कलेक्टर बनती है, हमें जब दिखाई दिया कि हमें वोट नहीं दे रहे तो हमने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया बीजेपी। सीधा कुछ क्या कहती है। अभी जैसे मौलाना आदिल साहब ने बताया था कि जिस जगह से मुसलमानों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी का वो विधायक ही था, जहां यादव वोटर है सारे हारे पे। कन्नौज जहां से डिम्पल यादव एमपी बन गए, जो उनका गढ़ माना जाता है, वो सारी सीटें हार गए। अब उनसे कोई ये पूछेगा जी बीजेपी के लिए आप काम करते हैं, हम काम करते हैं। देखिए सेकुलर का बोझा हम नहीं ढोएंगे, अब हम वोट करेंगे अपने के लिए, जो हमारी आवाज उठाता है, जो इसका हकदार है। हमारा कुरान में कहता है, अल्लाह कह रहा है कि मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो और रहमत सुनो अपने में से। तो हमें भूल चुका, अब तक हम गफलत में थे, ये हमारी भूल थी, जो भी था हमारे साथ हुआ, अब तक जो हुआ। लेकिन अब हम सोचेंगे अपने बच्चे को मुस्तकबिल के लिए। अब हमारे अंदर वो इतनी ताकत नहीं रही कि हम सामने से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हमारे में इतनी ताकत जरूर रहेगी कि हमारी वोट जो उनका काम करते हैं वही वोट हमारी चोट का काम करेगी। तो इंशाल्लाह हम अपनी वोट की कुर्बानी देंगे ताकि हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है और क्या कहना है। ठीक है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। माहौल खराब है, आप सब लोग देख रहे हैं, हर रोज दूसरे दिन अखबार में आता है कि हमारी कोई बहन यही दूसरे से कोर्ट मैरिज कर ली है। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि हो क्या रहा है।
ये हमारी लापरवाही है। देखिए कुछ घर हमारे परिवार ऐसे हैं, हम लोग मिले भी थे।